तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल करण स्टडी वाइन में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम आपको नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए अब हम आपके टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि नंबर सिस्टम क्या है अर्थात संख्या पद्धति क्या है। तो संख्या पद्धति की परिभाषा होती है कि ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, तो नंबर क्या है। तो संख्या एक प्रतीक है जो किसी वस्तु की मात्रा को व्यक्त करती है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो काल्पनिक संख्याएं क्या हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, ऐसी संख्याओं को जो है हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे रूट -1, रूट -2, रूट -3, रूट -4 हो गया आपका, रूट -5 हो गया। अगर हम रूट -1 का वर्ग करें तो हमें -1 प्राप्त होगा। अब यहां पर आपको हम वर्ग करके दिखाते हैं। अगर हम रूट -1 का वर्ग कर दें तो हमें -1 प्राप्त होगा। अगर हम रूट -2 का वर्ग कर दें तो हमें -2 प्राप्त होगा। अगर हम रूट जो है -3 का वर्ग कर दें तो हमें यहाँ पर -3 जो है प्राप्त होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अब हम इसके बाद जो है आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। तो अब आपको हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बताएंगे। तो यहां पर आपके सामने जो है एक प्रवाह आरेख बना हुआ है। तो इस प्रवाह आरेख की सहायता से आप जो है वास्तविक संख्याओं को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं इनको दो भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 परिमेय संख्याएं, नंबर 2 अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं जो होती हैं इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहां से देख सकते हैं आप, जो परिमेय संख्या होती हैं इनको जो है P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहां पर जो है परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांट दिया गया है, पूर्णांक और अपूर्णांक। इसके बाद पूर्णांक को भी दो भागों में बांट दिया गया है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। अब इसके बाद जो धनात्मक पूर्णांक है इसको भी अलग अलग कर दिया गया है, 0, और जो शेष संख्या बचती है उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो वही यहां पर लिखा है आपके सामने, वास्तविक संख्याएं जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे परिमेय संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे उदाहरण हो गया आपके सामने, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, -10 हो गया, -15 हो गया। अब जैसे 1 है इसको हम P/Q अर्थात 1/1 लिख सकते हैं। 5 हो गया, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, 7 को 7/1, -10 को 10/1, -15 को -15/1। वैसे भी आप और उदाहरण ले सकते हैं जैसे -5/7। ये सब जो है अंश बटे हर के रूप में लिखे हैं। अंश ऊपर वाला होता है, नीचे वाला हर होता है।
अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p बटे क्यू अर्थात अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √7, 2 माइनस √3, 2√5। ऐसे ही ये जो संख्या होती हैं ये आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और जो पाई होती है ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण होंगे जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, 2√3 हो गया, √3 माइनस 5 हो गया, 5 माइनस √3। ये सभी अब संख्याएं जो हैं, अब जैसे पाई हो गया, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये जो संख्या होती है रूट वाली, ये सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम इसके बाद जो है आपको पूर्णांक के बारे में बताएंगे। तो इसके बाद हम आपको पूर्णांक अर्थात इंटीजर के बारे में बताएंगे। तो पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण रूप से व्यक्त की जा सकती हैं और इनमें कोई जो है दशमलव बिंदु नहीं होता है। ये संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकती हैं। अब जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक के अंतर्गत धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और शून्य भी इसमें शामिल होता है। अब जैसे हम पूर्णांक के उदाहरण लें तो यहाँ पर आपका जो है माइनस वाली संख्या भी आ जाएंगी। तो -4 हो जाएगा, -3, -2, -1, 0 भी इसमें शामिल हो जाएगा। और धनात्मक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ही अनंत तक ये चलता रहेगा। तो पूर्णांक जो होता है इसके अंतर्गत धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है और 0 भी इसमें शामिल होता है। अब जो पूर्णांक होता है इसको जो है दो भागों में बांट दिया गया है। अब यहाँ पर जो है आरेख से आप समझ सकते हैं, पूर्णांक को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऋणात्मक पूर्णांक और नंबर 2 जो है धनात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? तो वे पूर्णांक जो 0 से कम होते हैं अर्थात ऋणात्मक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे ही माइनस अनंत तक ये चलता रहेगा। तो लास्ट में हो जाएगा माइनस अनंत। अब इसके बाद आता है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? तो वे पूर्णांक जो 0 से अधिक होते हैं या 0 से बड़े होते हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं ये जो है 1 से शुरू होते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ही ये अनंत तक चलते रहेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक -1 से शुरू होकर माइनस अनंत तक जाते हैं और धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट या प्लस अनंत तक जाते हैं। इसके बाद आता है अपूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नॉन इंटीजर्स। तो अपूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं की जा सकती हैं और इनमें एक दशमलव बिंदु होता है। इन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आपका 0.5 हो गया, 0.75 हो गया और -3.5 हो गया, 5/2 हो गया, 7/2 हो गया, -9/7 हो गया है। ये सभी जो है अपूर्णांक हैं। अब जैसे -0.5 है, यहाँ पर इसको हम 5/10 लिख सकते हैं। 75 है 0.75, इसको हम बटे में 100 लिख सकते हैं। -3.5 है, इसको 35/10 लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है? अपूर्णांक हैं, इनकम्प्लीट नंबर हैं। तो अब आपको हम जो है पूर्ण संख्याओं के बारे में बताएंगे। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जो है शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी उन्हें ही हम पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। तो पूर्ण संख्याओं को बताने से पहले हम आपको थोड़ा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताएंगे। तो प्राकृतिक संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं?
तो ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने में प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी वस्तु की गणना करते हैं तो शुरुआत जो है हम 1 से करते हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और जो प्राकृतिक संख्या होती हैं ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, तो इनको जो है कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को जो हम एन से दर्शाते हैं और ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अब यदि प्राकृतिक संख्याओं के पहले हम 0 को सम्मिलित कर लें तो हमारा बन जाएगा यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को सम्मिलित कर लें तो हमें जो है पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी, 0, 1, 2, 3 अनंत तक। तो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत जो है प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। तो संख्या 1 के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे 4 है, जो 4 संख्या है ये 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है। अब जैसे 6 हो गया आपका, 6 जो है 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 6 जो है 6 से भी विभाजित है और 1 से भी विभाजित है। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को जो है हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब सबसे छोटी समभाज्य संख्या जो है ये आपकी 2 है। फिर इसके बाद सबसे छोटी जो विषम भाज्य संख्या है ये आपकी 9 है। और 1 जो संख्या 1 होती है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको हम बताएंगे अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 को छोड़कर अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो जैसे उदाहरण के लिए 2 हो गया। अब जैसे 2 है ये 2 से ही विभाजित होगा और 2 जो है 1 से विभाजित होगा और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब जैसे 3 हो गया, 3 से ही विभाजित होगा, 5 से ही विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा। अब जैसे यहाँ पर हम उदाहरण दें जो है अभाज्य संख्याओं के, ये हो जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सभी जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर इसके बाद आता है सह अभाज्य पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम इंटीजर्स। तो संख्याओं का ऐसा युग्म या जोड़ा जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सह अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1,5 हो गया, उसी प्रकार जैसे ले लें हम 2,7, जो 2,7 है ये सह अभाज्य पूर्णांकों का युग्म है। अगर हम 2 के गुणनखंड करें तो हमको मिलेगा 1 गुणे 2, 7 के करें गुणनखंड तो 1 गुणे 7। तो यहां पर जो है हमें उभयनिष्ठ ये 1 मिला है। तो जो 2,7 है यह सह अभाज्य पूर्णांकों का युग्म है। और दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम 2,15। अगर हम 2 के गुणनखंड करें तो हमको मिलेगा यहां पर 1 गुणे 2 और 15 के गुणनखंड करें तो हमको मिलेगा 3 गुणे 5 और 1 मिल जाएगा गुणा में। तो यहां पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है हमको 1 मिल रहा है। तो ये जो 2,15 है यह सह अभाज्य पूर्णांकों का युग्म है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अब जो है हमारा लेक्चर जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। तो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।